हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम टारगेट में। आज जी मैथ का एक टॉपिक लेके आए हैं जिसका नाम है जी प्राइम नंबर। प्राइम नंबर मैथ में काफ़ी इम्पोर्टेंट का टॉपिक है और डिफरेंट एग्ज़ाम में पूछा भी जाता है इससे सवाल। प्राइम नंबर होता क्या है? नंबर तो जी बहुत सारे होते हैं, उसमें भी अलग अलग कैटेगरी है। प्राइम हो गया, रियल हो गया, इंटीजर, होल, को प्राइम, रिलेटिव प्राइम, ट्विन प्राइम। तो प्राइम नंबर वो होता है जी जिसके केवल दो फैक्टर हों। कितने फैक्टर हों जी? दो फैक्टर कौन कौन से? एक तो वो एक से डिवाइड हो और एक वो नंबर खुद से, मतलब इट सेल्फ, खुद से डिवाइड हो जी। जैसे कि क्या दो प्राइम नंबर हैं? बिल्कुल है जी। दो के फैक्टर क्या है? एक तो एक है और एक वो दो से डिवाइड हो रहा है, खुद से। किसी और से डिवाइड हो रहा है? नहीं हो रहा है। तीन, तीन जी एक से डिवाइड हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है, और तीन से हो रहा है, हो रहा है। तो प्राइम नंबर वो हो गया, जैसे दो हो गया, तीन हो गया, पाँच हो गया, सात हो गया, छः नहीं है, नौ भी नहीं है क्योंकि नौ का तीन फैक्टर हो गया, एक तीन से भी डिवाइड हो रहा है और 900 तो हो ही रहा है, 11 ऐसे हैं जी। अब आपसे पेपर में जैसे मान लीजिए पूछा गया कि सबसे छोटा प्राइम नंबर कौन सा है जी, आपका आंसर दो होगा। ये मत लगा देना कि एक, एक के क्यों, एक के केवल एक ही फैक्टर है और किसी से डिवाइड नहीं हो रहा है। तो प्राइम नंबर होने के लिए ये कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, वो दो से, दो संख्याओं से डिवाइड होना चाहिए, यानी खुद से, यानी इटसेल्फ जो नंबर है, और एक वो एक से। तो सबसे छोटा प्राइम नंबर क्या है जी? दो। ये आपको ध्यान रखना चाहिए पड़ेगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार सीधे एग्जाम में पूछ लेते हैं कि फाइंड द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, ऑप्शन गिवन बिलो, दो, तीन, चार, पाँच या एक। तो आपको एक पे मार्क करना है। अगला है जी को प्राइम नंबर। प्राइम अभी हमने देखा, प्राइम मतलब जिसका या तो एक फैक्टर हो यानी कि इट सेल्फ, और एक से डिवाइड होना, दो फैक्टर टोटल होने जरूरी हैं। टोटल कितने फैक्टर होने चाहिए प्राइम के? दो फैक्टर होने चाहिए, नंबर इट सेल्फ और एक संख्या जो है जी वन, क्योंकि वन सबसे सबको डिवाइड कर रहा है। इस को प्राइम को जी हम रिलेटिव प्राइम भी बोलते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है जी। रिलेटिव प्राइम, इसे रिलेटिव प्राइम भी बोलते हैं जी हम लोग। इसका मतलब क्या होता है जी? कोई भी दो नंबर हैं, प्राइम है नहीं है डजेंट मैटर, उनका एचसीएफ हमें केवल एक होना चाहिए। एचसीएफ मतलब महत्तम समापवर्तक, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। जैसे कि मान लिया जी हमने सबसे छोटा प्राइम नंबर ले लिया जी दो, और अगला प्राइम नंबर ले लिया तीन। एचसीएफ कितना है जी? एक। दोनों में कोई चीज़ कॉमन नहीं है। अगला ले लिया जी पाँच, सात, कोई चीज़ कॉमन है दोनों में? नहीं। अगला ले लिया जी हमने नौ, और एक ले लिया 10। ध्यान रखना जी, ना तो ये प्राइम नंबर है ना ये प्राइम नंबर है। 10 का फैक्टर एक, दो, पाँच, 10, और 9 के भी हैं जी एक, तीन, 9। दोनों प्राइम नहीं है, पर इनका जी कॉमन इनमें कुछ भी नहीं है। तो एचसीएफ क्या है इनका? एक। तो ये नंबर कौन से हैं जी? को प्राइम नंबर, यानी दोनों संख्याओं के बीच में कुछ भी कॉमन नहीं होना चाहिए। जैसे हमने ले लिया जी 15 और 17। 17 तो हो गया जी प्राइम नंबर, पर 15 प्राइम नहीं है, पर एचसीएफ दोनों का क्या है जी? एक। अभी को प्राइम से रिलेटेड एक क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछा गया था हाई कोर्ट में कि दो प्राइम नंबर होने के लिए कंडीशन क्या होना चाहिए, सॉरी, को प्राइम नंबर होने के लिए कंडीशन क्या होनी चाहिए? उनका एचसीएफ एक होना चाहिए, दो, तीन, चार। तो एचसीएफ हमेशा कितना होना चाहिए जी? को प्राइम नंबर का वन। और को प्राइम को ही हम लोग रिलेटिव प्राइम भी बोलते हैं, तो ध्यान रखना, कभी पेपर में घुमा के पूछ ले। अगला क्वेश्चन है जी कंपोजिट नंबर। कंपोजिट मतलब क्या होता है? मोर देन टू फैक्टर हो, कोई भी नंबर हो जाए, मतलब कि मोर देन टू फैक्टर। टू फैक्टर मतलब जैसे चार ले लिया, चार का फैक्टर क्या है? एक भी है, दो भी है, चार भी है। छः ले लिया, एक, दो, तीन, छः, कितने ही हो, बस दो से ज़्यादा हो। अब आपने तीन ले लिया, तीन के जी केवल दो ही फैक्टर हैं, एक तो एक और एक तीन, तो ये कंपोजिट नंबर नहीं है, ये प्राइम नंबर की कैटेगरी में आएगा। हमने ले लिया 10, 10 के फैक्टर हैं एक, दो, पाँच, 10, तो ये क्या हो गया जी? कंपोजिट नंबर मोर देन टू फैक्टर हो, मोर देन टू फैक्टर, मोर देन,
मोर देन 2 फैक्टर। इसका भी एक क्वेश्चन कंपोजिट नंबर से ये एग्ज़ाम में भी रिसेंटली पूछा गया था। तो आज ये आपके सामने यही 3 चीज़ें मैं डिस्कस करना चाहता था। उम्मीद है आपको समझ में आई होगी। चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए और दोस्तों के संग शेयर करिए। और जिस चीज़ की वीडियो आप मैथ में, रीजनिंग में, हिंदी में, इंग्लिश में चाहते हैं उसके कमेंट बॉक्स में करिए जी, उस पर वीडियो बनाई जाएगी। धन्यवाद चैनल में बने रहने के लिए।